आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इकोसिस्टम एंड बैक ऑफिस को जरूर चेक किया होगा, जिसमें कॉर्पोरेट वेबिनार के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। आज नाइट में इंडियन टाइम के अनुसार 3:30 बजे एक कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ है, जिसमें एस सर ने हम सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। लेकिन इस वेबिनार की इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम में आज नाइट में 2 बजे आई थी, इसलिए इस वेबिनार को मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इस वेबिनार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन ओ फाउंडर बैक ऑफिस में आ चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी ने चेक किया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लॉगिन करके अपडेट सेक्शन में जाकर अपडेट्स को अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप खुद अच्छे से पढ़िए। तो इस अपडेट को मैंने यानी कि बैक ऑफिस अपडेट को अच्छे से रीड किया है, समझा है, और समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि करंट सिचुएशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, बल्क पेमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्रिप्टो पे आउट्स के बारे में, एस बॉम्ब के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन के बारे में। एसर ने बताया है कि जब एसर हमारे साथ वेबिनार में नहीं आते हैं, 1-2 सप्ताह बीत जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों के लिए एसर काम कर रहे थे वो अभी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और एसर चीज़ों को कंप्लीट करके ही हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। एसर के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है, कुछ बैड भी होती है, कुछ पेन भी होता है, लेकिन अधिकतर समय एसर हमारे साथ गुड न्यूज़, गुड इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं। एसर ने यह भी कहा कि हमें कुछ हिकअप्स एंड ब्लॉक्स यानी कि अड़चनों और अवरोधों से चुनौती मिली है, कुछ चैलेंजेस मिले हैं, लेकिन एवरीथिंग अंडर कंट्रोल में है और कुछ अभी पेंडिंग भी है। तो हमें चैलेंजेस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जॉन पैसिव को समझ रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। हम सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को हम लोग देना चाहते हैं, और जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो कर रहे हैं वो सामान्य नहीं है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो कुछ चैलेंजेस हमें एम्प्लॉयज़ से भी मिले हैं, कुछ चैलेंजेस हमें नॉर्मल पीपल से भी मिले हैं, एंड कुछ चैलेंजेस हमें हैटर से भी मिले हैं। तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ने यह भी कहा कि मोस्ट पेन हमें फाउंडिंग मेंबर से आती है, क्योंकि हमारे पास यानी कि फाउंडिंग मेंबर के पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट होती हैं, जिस पर ऑन पैसिव टीम लगातार काम करती है हमारे प्रॉब्लम्स को ओके करने के लिए। ऐसा ने यह भी कहा कि डिजर्विंग फाउंडिंग मेंबर से किया गया प्रॉमिस ऐसा निभाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा ने कहा कि ऐसे कुछ लोगों की वजह से ऐसर अपना प्रॉमिस नहीं भूलेंगे, ऐसर अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा खुद का बिजनेस है, इस बिजनेस को हम रन कर रहे हैं और हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हैं, इसलिए हमें किसी भी चैलेंजेस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिनर्स कभी हार नहीं मानता और हम सभी यहाँ पर बिनर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बैंक्स की बात करें तो ऐसा ने ये बताया है कि हमारे पास बैंक्स, वेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ इशूज हैं, जिसे रिजॉल्व करने के लिए ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है, जिसके सॉल्यूशंस के लिए ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बल्क पेमेंट की बात करें तो ऐसे ने बताया है कि हम बिगेस्ट पार्ट को रिजॉल्व करने में सक्षम थे, लेकिन बैंक को बल्क पेमेंट में समय लग रहा है। हमारे पास एक सॉल्यूशन भी है, लेकिन यह बटन का एक क्लिक नहीं है कि इधर एंड उधर टच करके काम कर दिया जाए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। इसके अलावा अगर हम क्रिप्टो पे आउट्स की बात करें तो इसके बारे में ऐसे ने बताया है कि क्रिप्टो बल्क पे आउट रेडी है और हम इसे नेक्स्ट वीक में टेस्ट करेंगे। ऐसा ने यह भी कहा है कि रिक्वेस्टेड पेआउट्स को हम क्लियर नहीं करेंगे। क्लियर मतलब आप सभी को याद होगा 2 वीक पहले ऐसर ने एक अपडेट दिया था कि ऐसर सोच रहे हैं, ऐसर के पास एक आइडिया था कि सभी रिक्वेस्टेड पेआउट्स को एक बार क्लियर कर दिया जाए और सभी को अगेन विड्रॉल की रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया जाए। लेकिन ऐसर ने डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है कि जो रिक्वेस्टेड पेआउट्स है उनको क्लियर नहीं किया जाएगा, लेकिन हमें रिक्वेस्टेड पेआउट्स के लिए एडिट एंड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, और यह ऑप्शन नेक्स्ट वीक में किसी भी समय हम सभी को मिल जाएगा इकोसिस्टम में, जिससे कि हम आसानी से रिक्वेस्टेड पेआउट्स को एडिट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे अगर उसमें कुछ एडिट करना होगा तो। इसके अलावा अगर हम ए बॉम्ब की बात करें तो ऐसर ने बताया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, तो ऐसर जल्द ही हमारे साथ ए बॉम्ब शेयर करने में सक्षम होंगे। हम सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और यह पैराडाइम शिफ्ट एंड गेम चेंजर
बम होगा। इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश कंट्री का एक प्रेस रिलीज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसकी रिगार्डिंग एएसएन ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कॉर्पोरेट वेबिनार में, और इसकी इन्फॉर्मेशन ओ फाउंडर बैक ऑफिस में अपडेट सेक्शन में आ चुकी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं एज अ पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता। आप सभी के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप सभी लोग ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लॉग इन करके अपडेट सेक्शन में जाकर इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। स्पेशली जो बांग्लादेश के फाउंडिंग मेंबर हैं तो वो लोग इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ज़रूर पढ़िए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसके बारे में एएसएन ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। और जो लोग ऑन पैसिव को ऑलरेडी समझते हैं, जानते हैं अच्छे से, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑन पैसिव क्या है, क्या कर रही है, क्या करने वाली है और किस तरीके से दुनिया को चेंज करने वाली है और सभी को यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा पे आउट की रिगार्डिंग एएसएन ने ये भी बताया है कि हम क्रिप्टो बल्क पे आउट शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक में टेस्ट करेंगे। तो ये कोई एमएलएम मॉडल नहीं होगा, ये कंपनी का लीगल स्ट्रैटेजी होगा। तो नेक्स्ट वीक हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा बांग्लादेश ऑफिस के बारे में एएसएन ने यह भी बताया है कि ऑन पैसिव बांग्लादेश में रजिस्टर्ड है एंड ऑन पैसिव का एक ऑफिस भी है जिसके लिए ऑन पैसिव 1 साल से भी अधिक समय से रेंट भी पे कर रहा है। तो बांग्लादेश कंट्री में निगेटिव प्रेस रिलीज होने की वजह से ऑन पैसिव के फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड लॉयर्स भी प्रेस रिलीज़ करने वालों से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि प्रेस रिलीज़ करने से पहले हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं, इन्वेस्टिगेट करने क्यों नहीं आते हैं, सब कुछ चेक करके वेरीफाई करने के बाद ही प्रेस रिलीज़ करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो सबसे पहले उसको चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाए। इसके अलावा मोहम्मद कमाल सर ने भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। मोहम्मद कमाल सर अभी भी 1 महीने से अधिक समय से इजिप्ट में ही है। उन्होंने बताया है कि जब हमने कार्ड पेमेंट को स्टार्ट किया, ओपन किया, तब से हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं और पेमेंट करते समय अगर कुछ एरर आता है, फेल हो जाता है, क्योंकि हम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू इंक्रीज ऑप्शंस टू पे, मतलब हम लोगों के लिए पे करने के ऑप्शंस को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बांग्लादेश प्रेस रिलीज़ के बारे में सुनकर कमाल सर ने यह भी कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए हमें अपनी कंपनी की सुरक्षा उचित तरीके से करनी होगी। कमाल सर ने यह भी कहा कि मुझे खेद है, आप में से कई लोग फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने और आपके लिए सॉल्यूशंस लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम इसे कंट्रोल करने और लिमिट्स को इंक्रीज करने का पूरा प्रयास करें ताकि हम प्रोडक्ट को आसानी से परचेस करें, हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी एरर ना आए, हम आसानी से वो कार्ड को परचेस कर सकें। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में एंड यूएसए के बारे में कमाल सर ने और भी कुछ बताया है, तो इसके बारे में आप लोग बैक ऑफिस में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम रूल्स की बात करें तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ज़रूर करना है। अगर आपको रूल्स के बारे में नहीं पता है तो इकोसिस्टम एनडीओ को एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऑन पैसिव जो अपडेट देती है, फॉर एग्जांपल कार्ड पेमेंट की रिगार्डिंग जो अपडेट दिया है ऑन पैसिव ने, किस प्रकार से हमें पे करना है, राइट, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो इन सभी अपडेट्स को फॉलो करते हुए, इन सभी अपडेट्स के अकॉर्डिंग ही हम सभी को आगे बढ़ना है। हमें अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर हम किसी न्यू पर्सन को ऑन पैसिव के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम सभी को बताना है या फिर प्रेजेंट करना है फ्रेंड। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए एंड ऑन पैसिव के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।